चौरासी विधायक अनिल कुमार कटारा ने जलप स्थित नाना भाई खांड छात्रावास का औचक निरीक्षण किया, जहां हालात बेहद चिंताजनक मिले। 50 छात्रों के रोल में से सिर्फ 5 छात्र उपस्थित पाए गए। छात्रों ने बताया कि खाद्य सामग्री समय पर नहीं मिलती, टीडी विभाग की स्वीकृत सुविधाएं सिर्फ कागजों में है, किराए के भवन में न बल्ब, न पंखे, न रहने की उचित व्यवस्था, वार्डन भी अनुपस्थित। विधायक कटारा ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रावास की बदहाल व्यवस्था आदिवासी छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, विभाग तुरंत कार्रवाई करे। उन्होंने टीएडी मंत्री पर भी तंज कसा कि प्रचार छोड़िए, अपने विभाग का काम संभालिए। विधायक ने विभाग से मांग की है कि छात्रावासों की नियमित मॉनिटरिंग हो, जिम्मेदारों को जवाबदेही तय की जाए और सभी सुविधाएं समय पर उपलब्ध कराई जाए। विधायक ने स्पष्ट कहा है कि आदिवासी छात्रों का हित सर्वोपरि है, विभाग अपनी जिम्मेदारी निभाए। जोहार। आज मैंने जलाब हॉस्टल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के पश्चात उसमें यह पाया गया कि जब मैं पहुंचा तो बच्चे खाना खा रहे थे। मैंने जैसे ही बच्चों के बीच में गया, मैंने खाना देखा तो जो सब्जी बन रही थी उस सब्जी में गर्म पानी में मिर्ची और मसाले डाले हुए थे और गोभी के 1-2 पीस थे। उसके अलावा पूरा पानी था। रोटी जो बनी थी, रोटी पूरी जली हुई थी और बिल्कुल ही कड़क रोटियां थी और वो बच्चे बेचारे बड़ी मुश्किल से रोटी को तोड़ के सब्जी में मसल के खा रहे थे। मुझे वहां जाने के बाद बहुत ही टीएडी विभाग जो दावा करते हैं और हमारे जो टीएडी मंत्री है बाबूलाल जी जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उन्हीं के विभाग में जो बच्चों की हमारे हालत है, वो हालत देख करके आज मेरा मन बहुत ही पिघल गया। और मंत्री जी से मैं कहना चाह रहा हूं कि आप अपने विभाग में अपने जो अधिकारी है उन अधिकारियों की बैठक लें और अधिकारियों को सीधा इंस्ट्रक्शन दे कि हॉस्टलों में आज जो कमियां आ रही है, उनके जो सामग्रियां नहीं पहुंच रही है, बच्चों में जो सामान का अभाव है, जल्द से जल्द उसका निराकरण करें। क्योंकि मेरे पहुंचने के बाद सारे अधिकारी उस हॉस्टल में पहुंचे, पंचायत समिति लेवल के अधिकारी हो या जिला स्तर के अधिकारी हो। कलेक्टर साहब से भी मैंने उस संबंध में बात की कि आज टीएडी विभाग जो दावा करता है, ये दावे बिल्कुल ही खोखले दावे करती है, बिल्कुल झूठे दावे थे। क्योंकि आज जो मैंने जो नजारा देखा बच्चों के साथ में, वहां पर बच्चों के 4 रूम थे और 4 रूमों में 2 रूमों में बिल्कुल लाइट दी थी, वहां बल्ब की सुविधा नहीं थी, गंदे बिस्तर थे, न तो वहां पर बाथरूम की सुविधा थी, न बच्चों के पानी की सुविधा थी। बच्चों ने अपनी व्यथा सुनाई और बच्चों ने यहाँ तक कहा कि विभाग की ओर से हमें न तो तेल दिया जाता है, न हमें कपड़े दिए जाते, न साबुन दिए जाते। सारे तेल, साबुन, ये छोटे मोटे जो सामान है वो भी बच्चे अपने पैसे से लाते। और वहाँ के जो चौकीदार है, चौकीदार ने बताया और वहाँ के बच्चों ने भी बताया, कभी कभी जब हमें सब्जी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो चौकीदार खुद के पैसों से बच्चों पे दया करके वहाँ सब्जी ला के देता। पर यहाँ का जो वार्डन है, ये वार्डन इतना निर्दय और बर्बरता पूर्वक व्यवहार करता है बच्चों के साथ में कि बच्चे बात करते करते भी रो पड़े थे। और बच्चे जब जब भी सवाल करते हैं कि वार्डन उनको डरा धमका के वहां से चला जाता है और महीने में केवल 1 या 2 बार आता है, केवल 1 या 2 बार आता है ये वार्डन। और बच्चे बेचारे उस स्थिति में वहां पर अपना अध्ययन कर रहे, जिसकी आज के युग में हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। इतनी दयनीय स्थिति है। तो प्रशासन, शासन विभाग और गवर्नमेंट से मैं अपील करना चाहूंगा, यही स्थिति हमारे बच्चों के साथ अगर रहती है तो आने वाले समय में बहुत बड़े आंदोलन के रूप में हम खड़ा करेंगे इस विभाग के खिलाफ। क्योंकि हमारे जो बच्चों का पैसा है, ये पैसा टीएडी विभाग कहीं न कहीं दूसरी जगह लगा करके खा रहा है, या फिर हमारे बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से विकसित होना नहीं देखना चाह रहे हैं। क्योंकि बच्चों के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार, शोषण किया जा रहा है, बच्चों को जो खाना है उस निवाले को आप लोग छीन रहे हो, ये बिल्कुल गलत बात है। और मैंने अभी एक दूसरे हॉस्टल का भी निरीक्षण किया, उस हॉस्टल में भी पानी की असुविधा थी। अभी मैं एक तीसरे हॉस्टल में भी जा रहा हूँ। मैं एक अभियान के रूप में हॉस्टलों को लेने वाला हूँ। अगर इन हॉस्टलों में ये डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, ये मंत्री जी हैं, ये लोग हमारे बच्चों को सुविधाएं नहीं देती है तो आने वाले समय में जनता उनको सबक सिखाएगी और बच्चे भी सबक सिखाएंगे। धन्यवाद। जोहार।